भगवान शिव कभी किसी के दुश्मन नहीं होते, क्योंकि शंकर को माता पिता कहा गया। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु। शिव माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु सखा सब शिव है। वो कभी बुरा नहीं सोचते। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, आप में से कितने पुरुष बैठे हैं जो अपने बच्चों का बुरा सोचते हैं? है कोई ऐसा जो अपने बच्चों का बुरा सोचता हो? है कोई ऐसा जो अपने बच्चे का बुरा सोचता हो? नहीं, सब अच्छा सोचते। मेरा निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों का अच्छा सोचती हो, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दीजिए। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि भोजन भी करते हैं तो कार्टून देख के करते हैं। दिन भर वो डोरेमोन, या वो एक मम्मी भी ऐसी सोचती है कि खाना खिलाना है बच्चे को, मोबाइल चालू करके दे दो। तम्मक करता आया हाथी, वो हाथी देखता रहा, ये मुंह में ठूसती रही, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। क्यों? मम्मी को भी जल्दी फ्री होना है, क्योंकि उसको भी मोबाइल देखना। इसलिए बेटा तू पहले देख ले और तू खा के फ्री हो जाएगा, फिर उसको भी फ्री होना। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। अब बेटा तू जल्दी खा ले, तो उसने मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में और मम्मी बैठ गई कटोरी लेके, और बच्चा हाथ में मोबाइल देखता जाए। टम्मक हाथी, टम्मक क्या हाथी क्या बने, कौन सा है? डोरेमोन हाथी ये सब लगा के और उसको मम्मी कटोरी में भर भर के पिलाए जा रही, वो मोबाइल देखता जा रहा, वो देखता जा रहा। नहीं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का याद रखना। एक बात, आज भी हमारा छोटा सुपुत्र 8th क्लास में पढ़ रहा है, पर उसके हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाता है, और ना बचपन से उसके हाथ में मोबाइल दिया कभी नहीं। उसके भैया भले उसको मोबाइल का प्रयोग कर कर उसकी कोई फोटो बना ले या उसको रील बना ले, पर देते नहीं। दूरी करो थोड़ा मोबाइल में, बच्चे पढ़ने में होशियार हो जाते हैं। विद्या पढ़ाओ। बच्चे लोग मोबाइल में इतने भिड़ते चले जाते हैं कि धीरे धीरे उनकी सोच, उनकी वृत्ति, उनका मन इधर उधर भटकता है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लग पाता। और आप लोगों से भी निवेदन है, साइबर ठगों से थोड़ा सा सावधान रहें। कोई बैंक कभी भी आपसे अपनी निजी जानकारी फोन पर कभी नहीं मांगता। कोई भी बैंक आपकी निजी जानकारी कभी भी, बैंक वाले फोन पर निजी जानकारी कभी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि जब आप बैंक में खाता खुलवाते हो तो आपकी सारी जानकारी पहले ही जमा हो जाती है, तो अलग से कोई OTP आने का काम ही नहीं रहता, अलग से कोई जानकारी मंगाने का काम ही नहीं रहता। यह जानकारी तो वो मांगते हैं जिनको तुम्हारे बैंक के खाते खाली करना है। यह जानकारी वो मांगते हैं जिनको साइबर ठगी करना है, तुम्हारे को चूना लगाना है, तुम्हारे पैसे को पूरा लेकर जाना है, ये वो मांगते हैं। और आजकल तो बहुत ज्यादा ठगी होने लगी। बारकोड फोटो तुम्हारा है, समिति तुम्हारी है, नाम तुम्हारा है, और मालूम पड़े लोग अपना बारकोड बदलकर खुद का लगा लेते हैं, और कई व्यापारियों के साथ उस चीज की ठगी हो रही है। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करेंगे आप सबसे, कुबेरेश्वर धाम पर भी अगर आप बारकोड पर अगर पैसा दान कर रहे हो, गौ माता के लिए दे रहे हो, ब्राह्मण भोज के लिए या भंडारे के लिए दे रहे हो, वृद्धाश्रम के लिए दे रहे हो, शिक्षा के लिए दे रहे हो, चिकित्सा के लिए दे रहे हो, आप अगर कुबेरेश्वर धाम पर बिठले सेवा समिति को भी अगर कोई पैसा दे रहे हो और उसका यदि बारकोड है, तो बारकोड को जब आप सर्च करें तो उसमें बिठले सेवा समिति लिखी हुई आना चाहिए, या सीहोर का नाम, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लिखा हुआ आना चाहिए, तो बारकोड काम का है। वरना उस नाम की जगह पर किसी दूसरे का नाम आए और दूसरे के नाम पर पैसा जा रहा है तो वो समिति के काम का नहीं है, तुम्हारे धन का दुरुपयोग हो रहा है और वो गलत काम हो रहा है। बिल्कुल मत। साइबर ठग
निगाह लगाकर बैठे हैं कि तुमको कैसे खाली करना, इसलिए सावधान। और आज एक बात और कहना चाहेंगे, विठलेश सेवा समिति सीहोर कुबरेश्वर धाम से कोई रसीद कट्टा, कोई रसीद लेकर कोई तुम्हारे दरवाजे पर कभी भी 1 रुपए का चंदा मांगने के लिए कभी किसी गांव में, शहर में, नगर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कभी भी विठलेश सेवा समिति का कोई व्यक्ति नहीं जाता। यदि विठलेश सेवा समिति के नाम से तुम्हारे पास आकर कोई दान मांगे, चंदा मांगे, पैसा मांगे, तो अपने पास के थाने में जाओ, रिपोर्ट करो और उसको बंद करवा दो। याद रखना, क्योंकि समिति का कोई व्यक्ति कभी दान मांगने नहीं जाता। कभी भी कोई दान मांगने के लिए समिति का व्यक्ति नहीं जाता, कोई रसीद कट्टा लेकर नहीं जाता, कोई पैसे मांगने नहीं जाता, कोई दान पेटी लेकर मांगने नहीं जाता, कभी नहीं जाए। कोई मिले आप उसको बंद कर दो। साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। पुलिस प्रशासन भी हर जगह पर बैनर लगाइए, साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। बैंक के बाहर भी बैनर लगाए, साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। सावधान तुमको होना पड़ेगा, कब तक कौन करेगा? आप सतर्क हो, आप सावधान हो। बच्चे लोग मोबाइल चलाते हैं, नवयुवक बच्चों से कोई ओटीपी मांग लेता है, तुम अपना ओटीपी दे देते हो, इतनी देर में तुम्हारा बैंक का पैसा चले जाता है। गरीब व्यक्ति कैसे जोड़ा होगा 2-2 रुपए, और 2 मिनट में वो पैसा चले गया और उसको रोना पड़ जाता है। थाने के चक्कर काटता, भैया मेरा पैसा, वो भी लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं लगी उनको पकड़ने, पर तो कैसे है? साइबर ठगों से सावधान, सावधानी अपने को। वो लाइन वहां पर अभी हम कल जा रहे थे, रास्ते में तो लिखा था निगाह हटी है। तुमको मालूम है, इतने समझदार होकर फिर भी साइबर ठग हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात तुमको याद है, निगाह हटी दुर्घटना घटी, उसके बाद भी अपन मूर्ख बन जाए तो मतलब क्या? कई लोग कहते हैं हमारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष है, हम इतने रुपए में देंगे। सीहोर का रुद्राक्ष फ्री मिलता है। हाथ फैलाओ, बाबा के दरवाजे पर जाकर वहां से रुद्राक्ष लो, विनती करो, ये रुद्राक्ष मैं अपने परिवार के लिए लेकर जा रही हूं, ये तकलीफ है बाबा, इसको मिटा देना। वो रुद्राक्ष काम करेगा। सीहोर का रुद्राक्ष ना कभी किसी के यहाँ कोरियर करके भेजते हैं, ना कभी बिकता है, ना कभी बेचा जाता है। लगभग अभी तक अभी तक कई सालों में 8 से 9 करोड़ रुद्राक्ष बढ़ चुके हैं, वो भी निःशुल्क। प्रतिदिन बढ़ते हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष बढ़ते हैं। लाइन लगती है, हजारों लोग रोज आते हैं, 40-50 हजार भक्त कुबरेश्वर धाम पर पहुंचते हैं। कोई किसी से रुपया नहीं लिया। और कोई बेचता हुआ मिले कि सीहोर का रुद्राक्ष हम बेच रहे हैं, लोग कहते हैं हमारे पास में रखा है, हम दे देते हैं, पैसे दे दो। ना ना ना, वो फ्री है, निःशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, बस उस पर आश्रित होकर चलिए। शिव पर जब हम आश्रित होकर चलेंगे तो जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त कर लेंगे। क्या नहीं देता वो? दुनिया का सारा सुख दे देता। संसार सागर में यदि जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है। कोई कह दे मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको कभी तुम्हारे पास में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का बेवकूफ बना रहा है, चूना लगाने वाला है तुमको। क्यों? शिव पुराण कहती है मनुष्य का जन्म होता है तो दुख उसके साथ साथ चलता है। भगवान राम जी भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा। भगवान राम जी को भी दुख का सामना करना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी दुख का सामना करना पड़ा। पृथ्वी पर जो जन्मेगा उसको दुख का सामना तो करना ही पड़ेगा, और ये दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। बस इतना याद रखो कि दुख अगर सामने आ रहा है, तकलीफ अगर सामने आ रही है, कष्ट यदि सामने आ रहा है तो रिटर्न बढ़ाओ। कष्ट यदि सामने आ रहा है, दुख सामने आ रहा है, तो भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे जो दुख है वो अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा, कष्ट दूर होना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप मिटेगा। कोई दुख दूसरा नहीं मिटा सकता। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये दुनिया की सारी समस्या का हल है। यदि आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर को यदि आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो वो अपने आप
आपके दुखों का हनन करना, दुखों का हरण करना प्रारंभ करो। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं आशा मंडावी, पति सुकालू राम मंडावी, मेरा मोबाइल नंबर यह है। हम अंबागढ़ चौकी से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। अंबागढ़ चौकी से हैं। आशा मंडावी, पति सुकालू राम मंडावी, हम लोग, मेरा मोबाइल नंबर ये है और हम अंबागढ़ चौकी से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो बेलपत्री लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकते हैं। मैं भोले बाबा का जितना बखान करूं गुरुदेव उतना कम है। हम बहुत कमजोर परिवार से हैं। हमारे परिवार में पूरा बड़ा परिवार है जिसमें 35 सदस्य निवास करते हैं। किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है गुरुदेव। मेरी 4 लड़कियां हैं, एकता मंडावी, भावना मंडावी, नेहा मंडावी और हर्षिता मंडावी। 4 लड़कियां हैं मेरी। पहली बार मेरी बेटियों ने मोबाइल पर आपकी कथा के बारे में मुझे बताया और हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरी बेटियां पढ़ाई भी कर रही थी, पर जितने भी घर के सदस्य थे वो एक ही बात कहते थे कि तुम लोगों की नौकरी नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी लगना कठिन है, तुम पढ़ाई करो और इनका विवाह करो। पर गुरुदेव आपकी कथा ने हिम्मत दी है। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। मेरी 4 लड़कियों ने कहा, मां क्या हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती? तब मैंने अपनी बेटियों से कहा कि तुमने मुझे कथा देखना चालू करवाया टीवी पर, वो सीहोर वाला बाबा कथा है, मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो और अच्छी पढ़ाई करो और आखिरी में शहद लगाकर बेलपत्री शिव को चढ़ाकर जाओ तो फल जरूर मिलता है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव। एक ही बार कुबेरेश्वर धाम गई हूं, वहां जाकर झोली पसार कर अपनी 4 लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि मैं एक पंडाल में बैठकर कथा सुनी हूं और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने करुणा कर दी कि मेरे बाबा ने 4 बेटियों का मेरा जॉब लगवा दिया और सरकारी नौकरी मिल गई। यह शिव कृपा। 4 बेटियों को सरकारी नौकरी प्राप्त हो, यह शिव की उदाहरण, यह शंकर की कृपा महाराज की। पहले नंबर की बेटी एकता मांडवी, स्टाफ नर्स सरकारी नौकरी। भावना मांडवी, जूनियर इंजीनियर सरकारी नौकरी। तीसरे नंबर पर नेहा मांडवी, MBBS कांकेर सरकारी कॉलेज से। हर्षिता मांडवी, MBBS दुर्ग सरकारी कॉलेज से। यह शिव की कृपा, यह शंकर की। 4 बेटियां हैं मेरी और 4 बेटियों की नौकरी नहीं थी गुरुदेव। पहुंच गए कुबेरेश्वर बाबा के धाम में। 4 बेटियों ने कंकर शंकर की पूजन कर कर बाबा से विनती करी और बाबा की विनय कर कर आ गए। रोज 1 लोटा जल चढ़ाते, जो कंकर लेकर आए थे सीहोर से उसकी पूजन करते। आज मेरे बाबा ने मेरी 4 बेटियों की सरकारी नौकरी कर दी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं, शिव को प्रणाम करने के लिए। 4 बेटियां हैं मेरी, एकता मांडवी, भावना मांडवी, नेहा मांडवी, हर्षिता मांडवी। और 4 बेटियां, एकता मांडवी की स्टाफ नर्स सरकारी में, भावना मांडवी की जूनियर इंजीनियर सरकारी में, नेहा मांडवी की MBBS कांकेर सरकारी कॉलेज से कर रही है और हर्षिता मांडवी MBBS दुर्ग सरकारी कॉलेज से कर रही है। ये शिव की उपासना, ये शंकर की आराधना। कौन खाली जा। और मेरी जीजियों, इतना विश्वास शिव महापुराण पर है। आज भी आप लोगों के सम्मुख में इस पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की इस पोथी से, जो कुबेर भंडारी के दरवाजे से चलकर कुबेरेश्वर धाम से आपके बीच में जो आती है शिव पुराण, आज भी विश्वास के साथ में कहता हूं कि जिसने भी आप लोग जितनी संख्या में आए हो, जो टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, विश्वास के साथ आप पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, जो दिल से मांगोगे मेरा बाबा वो दिल से तुमको देगा जरूर, झोलियां भरेगा। नहीं छोड़ते महाराज, दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। वो कुबेर भंडारी है, झोली ही भर देगा। कुबेर भंडारी है, झोली ही भर देगा।
जो दिल से मांगोगे वो दिल से ले लेगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से ले लेगा। कुबेर भंडारी है वो दिल से दे देगा, कुबेर भंडारी है वो झोली भर देगा, कुबेर भंडारी है वो क्या नहीं देता। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है महाराज। श्रीमती पूनम उपाध्याय, रिसाली सेक्टर भिलाई की निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती पूनम उपाध्याय रिसाली सेंटर भिलाई से निवास करती हैं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाओ। वापिस हाथ हिला दो एक बार, पुनः हाथ हिलाइए, हाँ आ जाइए। गुरुजी, मेरे पुत्र सीहोर के कंकर शंकर जी को लेकर आया और रुद्राक्ष को लेकर प्रतिदिन रुद्राक्ष का जल शंकर जी को चढ़ाता है। एक दिन उसके मित्र का फोन आया कि मेरे भांजी को ब्लड कैंसर हो गया। गुरुजी, मेरा पुत्र हमसे पूछता है, पापा क्या ब्लड कैंसर मेरे दोस्त की भांजी को हो गया है, छोटी सी है, तो क्या ये कंकर शंकर और रुद्राक्ष मैं उसको दे दूं? हमने कहा बेटा दे दो, उसके काम आ जाएगा। हमने कंकर शंकर रुद्राक्ष उसने अपने मित्र को दे दिया, मित्र उसको ले जाकर अपने भांजी के कर दे दिया। जीजी को कहा कि ये रुद्राक्ष है सीहोर का, पानी में गलाना, शिव को चढ़ाना और कंकर शंकर की पूजन करना। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय 6 महीने का दिया था भांजी को, पर बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया उसका ब्लड कैंसर ठीक हो गया है। 4 वर्ष हो गए, बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। गुरुदेव, 2012 से मैं सीता साहू पति रमेश कुमार साहू, ग्राम कोसा, जिला बेमतरा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सीता साहू पति रमेश कुमार साहू, ग्राम कोसा, जिला बेमतरा की रहने वाले हैं, कहीं बैठे हो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। 2012 से सोरायसिस की बीमारी है, जिस बीमारी को डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, दवाई लेते रहोगे चलता रहेगा। सोरायसिस में पूरे शरीर से खुजाल होती है और पूरे शरीर से खाल निकलती रहती है। खाल इतनी निकलती है कि कटोरी में भरकर रख दो, इतनी खाल निकलती है। गुरुदेव, ये बीमारी ठीक नहीं हुई। तब 2012 से बीमारी चलते चलते 2021 आ गया। 2021 में आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करा। एक पत्र को आपने पढ़ा था जिसमें लिखा था कि किसी बहन की सोरायसिस की बीमारी ठीक हुई थी। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूसरा जलाधारी पर जल चढ़ाओ, तीसरा अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाओ। ये 3 जगह जल चढ़ाने का आपने बोला था। वो उपाय मैंने करा और आज बाबा की कृपा से दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, मेरी सोरायसिस की बीमारी पूरी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक पत्र और है। मैं ज्योति साहू, रामनगर मुक्तिधाम भिलाई से हूं। मेरे जीभ में गठान हो गई थी, कहीं बैठी हो। मैं ज्योति साहू, रामनगर मुक्तिधाम भिलाई से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, वापिस ऐसा हाथ हिला दो एक बार, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं ज्योति साहू, रामनगर मुक्तिधाम भिलाई से हूं। मेरे जीभ में गठान हो गई थी। राजनंदगांव मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय में चेक करवाई तो बताया कि कैंसर की शिकायत हो गई। उसके बाद भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में चेक करवाई तो वहां भी कैंसर की शिकायत बताई। उसके बाद बड़ी मम्मी ने बताया कि मंदिर रोज जाया कर, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया कर और बेलपत्र उठाकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर का नाम लेकर चबा चबा कर खाया कर। मैंने बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। तब बड़ी मम्मी ने कहा कि एक बार सीहोर चली जा। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाती, शिव जी को चढ़ा देती, उस पानी को मंदिर में ही बैठकर पी लेती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा जीवान में जो गठान थी पूरी गल चुकी है, ऑपरेशन नहीं किया और बाबा की कृपा से जांचों में कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं, नमन करने के लिए। ये शिव है, ये ओघड़ी है, ये शंभू है। कृपा से आज पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त है और शिव की कृपा से पूरा आनंद से रह रही है। शिव तत्व, एक बार जोरदार ताली बजा बेटी की। श्रद्धा और विश्वास, शिव की कृपा, शिव कथा कर रही। आगे सुंदर प्रसंग में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया गया। महाराज, सुंदर प्रसंग में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया और उसमें सुंदर वर्णन करते हुए प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। जब निष्कपट भाव से, बिना दिखावे के, बिना प्रदर्शन के
शिव की भक्ति होती है तो शिव कृपा जरूर करते हैं, कृपा करते हैं। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी संस्था अन्नदान सेवा समिति जो ग्राम रुदा निकुंज जिला दुर्ग की है, निकुंज की है। हाँ भाई खड़े हैं नारायण भाई। तो इनकी जो पूरी समिति है वो अपने गांव में से अन्न एकत्रित करती है और अन्न इकट्ठा कर कर रुद्राक्ष महोत्सव के पहले प्रत्येक वर्ष लगभग मेरे ख्याल से 5 साल हो गए, 5 वर्षों से लगातार सीहोर रुदा ग्राम रुदा से निकुंज से जिला दुर्ग के इस ग्राम से 5 साल से लगातार प्रत्येक रुद्राक्ष महोत्सव के पहले अन्न एकत्रित कर कर गांव के लोग भेजते हैं। एक बार पूरे गांव के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत पूरा गांव अन्न इकट्ठा करता है और प्रत्येक वर्ष हर साल रुद्राक्ष महोत्सव के पहले अन्नदान कर कर आते हैं ये लोग कुबेरेश्वर धाम में आकर। मैं पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इस साल इन लोगों का शायद 6ठा वर्ष है, 6ठा ही वर्ष है ना इस साल, 6ठवां वर्ष इस साल रहेगा। मैं आयोजक समिति को, श्री संयोजक दीपक साहू जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जो आप लोगों की समिति रुद्राक्ष महोत्सव में अन्नदान करती है हर साल, उसके लिए बहुत साधुता है। शिव कृपा। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हो गया, उस काया के रोग से भगवान शिव जी ने मुक्त करा तो शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव सोमनाथ हो गया। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन बाबा का, जिन्होंने सुंदर आनंद के साथ में भगवान शिव और पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय के रुष्ट होने पर दर्शन दिया। शिव जी का नाम भगवान श्री शैलम पर बैठे मल्लिकार्जुन नाम पड़ गया। अगला वर्णन है महाकाल बाबा का। दूषण नाम का असुर, दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों के बच्चों को पकड़कर उनका रक्त निचोड़ कर पीता था। भगवान देवादिदेव महादेव उसका काल बनकर प्रगटे तो शिवजी का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। अगला वर्णन है ओंकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओंकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसका संहार स्वयं शिव जी ने करा तो नाम भीमाशंकर पड़ गया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। मां गंगा उनसे मिलने के लिए आई, शिव जी का नाम काशी विश्वनाथ हुआ। अगला वर्णन त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, अपने ही। अपशब्द कहने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में प्रकट होकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करे बाबा त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, संध्या होते ही शिवलिंग को भूमि पर रख दिया, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजित होते। फिर आगे वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने शिव जी की स्थापना करी और लंका पर विजय प्राप्त करे, रामेश्वर के रूप में विराजमान। फिर आगे वर्णन आया कृष्णेश्वर बाबा का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषणा के बेटे को भगवान शिव जी ने जीवित कर दिया तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा, आ जाओ, ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, एक रसतत्व देती है, एक आनंद देती है। सोराइसिस की बीमारी थी, पूरे शरीर में खुजाल होकर खाल निकलती थी। 2012 से बीमारी थी, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ, पूरी बीमारी समाप्त हो। ये पवित्र कथा कह रही है, बाबा का सुंदर चरित्र वर्णन कर रहा है। तुमरुका जी ने कथा कही, चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपनी बेलपत्र शिवपोथी पर समर्पित करी, तुमरुका जी को वर दिया। सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में, कलयुग में ये शिव महापुराण की कथा जो दिल से श्रवण करेगा, पंडाल में बैठकर कथा का जो रसतत्व ग्रहण करेगा, जो मन में कामना होगी, शिव कहते हैं इस कलिकाल में मैं उसकी कामना पूर्ण कर दूंगा। ये शिव पुराण कलिकाल में, कलयुग में एक सरल साधन है भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त करने।
दिल से, हृदय से जो श्रवण करता है उसके जीवन का सारा सुख वो प्राप्त करता है। ये पवित्र कथा नगपुरा में संयोजिका प्रिया लक्ष्मी साहू, श्री सरोज भूपेंद्र रिंगरी जी, श्री शंकर चौहान जी, श्री संतोष मार्कंडेय जी, श्री लिकेश साहू जी, श्री हेमंत देशमुख जी, श्री राजू यादव जी, श्री बालकिशन निषाद जी, श्री संदीप जैन जी, इन सभी के अथक प्रयास से ये कथा जो नगपुरा जिला दुर्ग में चल रही थी, लाखों की संख्या में आप पधारे, इस कथा का लाभ लिया। बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना कि भगवान शिव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। साथ में बाबा से निवेदन करना, बाबा हमारे जीवन में कोई तकलीफ ना आए, कोई दुख ना आए, कोई कष्ट ना आए। तेरे द्वार पर प्रेम से बैठकर मैंने शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण किया है, बाबा सारे दुख दूर करना। बाबा से विनय करना। ये पवित्र कथा आज विराम लेने जा रही है। ये कथा आज भले 21 दिसंबर को विराम हो जाए, 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक फिर 5 दिन की कथा मुंबई से 2 बजे से 5 बजे तक सुनेंगे। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ जीवन को सफल बनाओ। हिम्मत मत हारो। एक लोटा जल सारी समस्या का